और उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बस यादव और मुसलमान को टारगेट कर रही है और बीजेपी के इशारे पर यूपी पुलिस काम कर रही है। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में 18,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 200 जाने गई हैं और अगर एनकाउंटर सही होते तो प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित ना होती। जो भी फर्जी काउंटर हुए हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए और जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। एनकाउंटर और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हो रहे पुलिस के एक्शन को लेकर अखिलेश का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर बयानबाजी का दौर जारी है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर तो अखिलेश सरकार लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर वो हल्ला बोल है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी बस यादव और मुसलमान को टारगेट करती है। विधायक जाहिद बेग पर हुई एफआईआर पर अखिलेश ने कहा कि यूपी की पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो विधायक समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम है। और आपको बात समझ में नहीं आती, आपको भी बात समझ में आती होगी कि जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अयोध्या में अगर दिवाली होती है तो पाकिस्तान और समाजवादी पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। इससे ही आपको नियत पता लगती होगी मुख्यमंत्री की नियत क्या है, और मुख्यमंत्री की नियत के हिसाब से वो पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन में है। माफिया से लेकर बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। सूबे में एनकाउंटर भी लगातार जारी है, लेकिन अखिलेश इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है, और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। दरअसल मामला सुल्तानपुर लूट केस के आरोपियों के एनकाउंटर से शुरू हुआ। स्क्रीन पर दिख रहे दो अपराधी अजय यादव और मंगेश यादव हैं। व्हीलचेयर में बैठा ये 1 लाख का इनामी बदमाश अजय यादव है, जो सुल्तानपुर डकैती केस में मोस्ट वांटेड था, तो दूसरा मंगेश यादव है। दोनों सुल्तानपुर डकैती में एक साथ थे, जिसे पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ चुकी है और इन्हीं दोनों के एनकाउंटर को अखिलेश यादव मुद्दा बनाए हुए हैं। जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? दरअसल जिसे अखिलेश यादव टारगेट एनकाउंटर बता रहे हैं, मंगेश यादव और अजय यादव को निर्दोष बता रहे हैं। उनका पुराना आपराधिक इतिहास है। अजय यादव पर यूपी में ही 6 केस दर्ज हैं। सिर्फ सुल्तानपुर में ही 5 एफआईआर दर्ज हैं, जबकि जौनपुर में 1 केस दर्ज है। वहीं मंगेश यादव पर करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में उपचुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अखिलेश लगातार एमवाई समीकरण को साधने में लगे हैं और सरकार पर हमलावर हैं। तो यूपी के डिप्टी सीएम का कहना है कि अखिलेश विपक्ष में है और सब जानते हैं कि उनकी पार्टी में कितने गुंडे माफिया हैं। पुलिस का काम ही है अपराधियों को पकड़ते रहना, अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजते रहना। वो कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई करे। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून कार्य करे। वो विपक्ष में है, वो आरोप सरकार पे लगाते हैं, लेकिन
सरकार ही नहीं, जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी माने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी। यूपी में एनकाउंटर पर सियासत ने जोर पकड़ रखा है। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर आखिर उपचुनाव पर कितना पड़ता है।